अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले व्लॉग में कहा था कि आज आमिर का बर्थडे ब्रिंग इन है, तो उसी की सारी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं और डेकोरेशंस की सारी तैयारियां हो रही है। और मैं यहाँ पर बना रही थी बलून आर्ट, सारे बलून्स को जो आशरिंग में डाल रही थी। और बसीरत ने यहाँ पर देखें डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर देखें आज तक आमिर के जितने भी बर्थडेज़ हमने किए हैं, जितने भी ब्रिंगिंग्स हमने घर पे किए हैं, उसका सारा डेकोरेशन वगैरह जो है बसीरत ही करती है इसके लिए। और केक तो बर्थडे ब्रिंगिंग का हमेशा बसीरत की ही तरफ से होता है, क्योंकि आमिर हमारे घर का पहला बच्चा है, तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत सारे के सारे उसी से करते हैं। बसीरत भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी से करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डांटती भी उसी को है, लेकिन मोहब्बत भी उसी से सबसे ज़्यादा करती है। और आज भी सारा का डेकोरेशन केक वगैरह जो है उसी के तरफ से था और उसी ने सारा अरेंजमेंट जो है यहाँ पर की हुई थी। और यहाँ पर देखिए हमारा छोटा मोटा सा जो डेकोरेशन था वो हो गया था और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बर्थडे बॉय का केक भी आ गया था और उसकी बस मॉम की तरफ से केक आया हुआ था। यहाँ पर देखें चॉकलेट फ्लेवर, क्योंकि उसे चॉकलेट पसंद है तो उसके लिए चॉकलेट फ्लेवर वाला यहाँ पर आया हुआ था। और केक पे हमने देखा नाम की स्पेलिंग गलत थी, लेकिन क्या ही करें, शायद बसीरत ने भी लेने वक्त जो है देखा नहीं होगा, लेकिन स्पेलिंग रॉन्ग थी। हमने उसी से काम चला लिया है यहाँ पर। और अब बारी आती है केक कटिंग की। आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे लाडले का बर्थडे है। मेरे दोनों के दोनों बच्चे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आयरा इज़ द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस, लेकिन आमिर इज़ द सोर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ, क्योंकि वो हमेशा बिना समझे भी मुझे समझ लेता है। चाहे वो सिचुएशन उसे समझ में आए या ना आए, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि उसकी माँ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, उसकी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो वो हमेशा मेरा सपोर्ट करता है एंड ही इज़ लिटरली अ ममाज़ बॉय, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है जिससे। और आमिर से बस मैं ही नहीं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बसीरत, मम्मी, पापा, मेरे हस्बैंड, सारे के सारे। और स्पेशली मम्मी तो आजकल आमिर को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है और हमेशा उसी की बात मानती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अडोरेबल लगता है। और यहाँ पर देखिए हमारी केक कटिंग हो चुकी थी और यहाँ पर आमिर सबको केक भी खिलाने लगा था। यहाँ पर देखिए अरहम वो खुद ही से खाने की कोशिश कर रहा था, वो भी नाइफ़ के साथ। केक कटिंग हमारी हो चुकी थी और सबने केक खा लिया था। केक भी काफ़ी अच्छा था। और अब बारी आती है आमिर के सबसे फेवरेट चीज़ की, गिफ्ट्स की, जो यहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं आमिर के लिए ले आए थे। पहले तो पापा और मम्मी पापा ने ऑलरेडी मुझे कैश दे दिया था आमिर के बर्थडे से पहले। उन्होंने कहा था कि वो तो बाहर कहीं नहीं जाते, तो उन्होंने मुझसे ही कह दिया था कि तुम्हें जो अच्छा लगे उसके लिए ले आओ। लेकिन उसके लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स भी यहाँ पर लेके आए थे। उसके बाद यहाँ पर आती है बसीरत की गिफ्ट की बारी, और केक और ये सारा अरेंजमेंट भी जो है बसीरत ने ही किया था। और उसके बाद बारी आती है डैडू की गिफ्ट की, और ये वाला गिफ्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस गिफ्ट का जो है वेट कर रहा था। और सारे गिफ्ट जो हैं आमिर को मिल चुके थे और सुबह तक का वो वेट बिल्कुल भी नहीं करता था। मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है गिफ्ट के मामले में, तो उसने ओपन करना स्टार्ट कर दिया था और पहला जो है डाडू वाला गिफ्ट जो है वो ओपन किया है। ये बहुत ज़्यादा आमिर जो है बहुत दिनों से चाहता था ये वाला, लेकिन हमने ही डिले किया क्योंकि उसे नहीं आता। तो यहाँ पर देखें इसने ओपन कर लिया और उसे पता चल गया था क्या है। ये थे स्केट्स, क्योंकि आमिर को स्केट्स बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और यहाँ पर देखें उसकी खुशी, एक खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। और बहुत ज़्यादा हैप्पी था गिफ्ट देख के, बहुत ही ज़्यादा। और
अब बारी आती है पापा वाले गिफ्ट की। जैसे कि मैंने कहा था उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन ये वाला जो है आमिर को खुश करने के लिए उन्होंने दिया था। इसमें सारे उसके फेवरेट चीज़ें जो हैं वो लाके जो है बसीरत ने पैक करके दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए उसकी सारी फेवरेट चिप्स, चॉकलेट, जूस वगैरह सारे स्नैक्स जो उसके फेवरेट हैं वो सारे यहाँ पर बसीरत ने लाके अरेंज करके दिए थे पैक करके। और उसके अंदर लिखा हुआ था एक क्यूट सा नोट जो बसीरत ने आमिर के लिए लिखा हुआ था, यहाँ पर देखें। और ये वाला नोट बसीरत ने इसके अंदर लिख के रखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, क्योंकि आमिर हम सबकी जान है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम सबके लिए। The next day. और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे हो गया था और सुबह सुबह बर्थडे बॉय है नहा धो के रेडी हो गया था स्कूल जाने के लिए। बर्थडे वाला दिन एक ऐसा वाहिद दिन होता है जहाँ पर आमिर स्कूल को जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि एक तो उसे कलर ड्रेस पहनने के लिए मिलता है और दूसरा चॉकलेट्स खाने और देने के लिए मिलता है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है स्कूल जाने के लिए बर्थडे वाले दिन। और सारे रेडी वेडी होके बैग वैग लेके वो निकल गया था स्कूल के लिए। A few moments later. और यहाँ पर देखें बर्थडे बॉय स्कूल से वापस आ गया था और सारा फ्रेशन अप हो गया था, लंच वंच सारा कर लिया। फिर शाम में हम निकल गए थे बाहर। हमने तो पहले सोचा था कि हम कहीं पर डिनर के लिए जाएंगे, लेकिन फिर सोचा बर्थडे बॉय से ही क्यों ना पूछ लिया जाए, उसी की खुशी के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं तो प्लेस भी उसी को डिसाइड करनी चाहिए। और जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा उसे जाना है मॉल, क्योंकि वहीं पर उसके सारे खेलने की चीज़ें होती हैं। तो उसने कहा बस मुझे मॉल जाना है, तो हम उसे लेकर चले गए। और यहाँ पर देखें मेरी प्रिंसेस भी कितनी क्यूट लग रही थी इस वाले ड्रेस में। और आयरा भी मॉल जाके हमेशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें, कलरफुल चीज़ें, लाइट्स वगैरह, बाकी बच्चे सारे दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश, हैप्पी और एक्साइटेड हो जाती है। और यहाँ पर देखें क्रिसमस और न्यू ईयर का थोड़ा बहुत डेकोरेशन अभी बाकी था, वो हमने देख लिया। और उसके बाद हम आ गए ऊपर गेम सेक्शन में, क्योंकि यहीं पर बच्चों को आना था। तो यहाँ पर आ गए दोनों बच्चों को लेकर हम। और हमेशा आमिर का मॉल आने का बस यही एक रीज़न होता है कि उसे यहाँ पर आना होता है, इसके अलावा उसे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो कहीं और जाना नहीं चाहता, बस यहाँ पर आके खेलना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है और उसके फेवरेट सारे जो स्नैक्स वगैरह हैं वो खा पी के ऐसे जाना चाहता है। तो यहाँ पर पहले उसने कहा कि पहले मैं खेल लूँगा उसके बाद स्नैक्स के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा बर्थडे बॉय जो है वो एंजॉय कर रहा था और आयरा भी अंदर चली गई थी और वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उसने भी आज। और बच्चों ने तो एंजॉय किया ही, और हमने भी बच्चों के साथ बच्चे बन के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने भी राइड्स वगैरह में जो है बैठे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज का दिन। और यहाँ पर देखिए इस वाले राइड में तो हम चारों के चारों बैठे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसमें तो। और सारी गेम्स वेम्स खेलने के बाद हम आ गए थे फूड कोर्ट, क्योंकि हमें लगी थी बहुत ही तेज़ भूख और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि हमें क्या ऑर्डर देना है, और यहाँ से सारा ऑर्डर देके हम सेटल डाउन हो गए थे और हमारे ऑर्डर्स भी यहाँ पर आ गए थे। पहले तो आमिर का फेवरेट फ्राइज़, चिकन पॉपकॉर्न, ये सारी चीज़ें हमने मंगा ली थी। साथ ही साथ ले लिया था घी राइस, बटर चिकन, सलाद, रोटियाँ, कबाब, ये सारा। और उसके साथ ही ले लिया था फ्राइड राइस। और माशाल्लाह सारी की सारी डिशेस बहुत ही ज़्यादा यम थे। और सारा खाना पानी होने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए वापस। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो दिन था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और आप लोग भी दुआ कीजिए आमिर के लिए कि अल्लाह ताला उसे सेहत, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे, लंबी उम्र दे, उम्र में दराज़ी दे और हमेशा उसे सलामत रखें और हमेशा अल्लाह ताला उसे खुश रखें। आमीन सुम्मा आमीन। The next day. और नेक्स्ट डे हो गया था, ब्रेकफास्ट टाइम था और मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा सा डोसा बैटर। और डोसा किसी को नहीं खाना था घर में, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया एक मीडियम साइज़ फाइनली चॉप, थोड़ा सा ग्रेटेड गाजर, 2 फाइनली चॉप चिलीज़, थोड़ा सा फाइनली चॉप धनिया, इन सारी चीज़ों को ऐड करके मिक्स कर लिया। और एक पैन में तेल ले लिया, उसके अंदर थोड़े से मस्टर्ड सीड्स ऐड कर लिए, करी पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लिया और इस तड़के को जो है मैंने बैटर में मिक्स कर लिया। इस तरीके से ऐड करने
करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। नमक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था तो मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है। और यहाँ पर देखें तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लिया और आज मैं बना रही थी उत्तपम इसका बैटर का। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े पोर्शंस में इस तरीके से मैंने जो है तवे पर बैटर डाल दिया था और उसके ऊपर से ऑयल लगा के इस तरीके से लिड क्लोज करके लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दिया। 5 से 6 मिनट के बाद लिड ओपन करके एक साइड हमारी कुक हो चुकी थी तो उसे सारे को जो है टर्न कर लिया और दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से कुक कर लिया। यहाँ पर देखें दोनों साइड्स हमारे कुक हो चुके हैं और हमारा नाश्ता गर्मा गर्म रेडी है उत्तपम। और साथ ही साथ मैंने बना ली थी चटनी और बहुत ही मज़े के बने थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।